हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नाइन्थ एपिसोड ऑफ स्टार्टअप या शटअप सीरीज। एंड इस वाले एपिसोड में बात करेंगे अबाउट ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड। अब ये बहुत ज़्यादा यू कैन से चर्चे में है, बहुत ज़्यादा ये चीज़। एंड इस टॉपिक पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं थोड़ा सा इस 1 मिनट के स्टोरी टाइम से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली जैसे काफ़ी जो मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैं मंथली काफ़ी बार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ अपने फाउंडेशन चैनल पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल सकता है या फिर मेरे चैनल पे कहीं भी अबाउट सेक्शन में कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें। माय फाउंडेशन करके होगा, तो उसमें मैंने एक मीटिंग कंडक्ट करी एंड उसमें कुछ लोग आए थे। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा था अराउंड कि भाई हमें एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। एंड मैंने उनसे ओपिनियन भी मांगी थी कि भाई आपके हिसाब से नाइन्थ एपिसोड में किस पे बनाऊं। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि यार मेरा इसमें ना बहुत ज्यादा लाइक वो है, इंटरेस्ट है, कि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं चाहूंगा कि आप अपना लाइक जो भी आपकी नॉलेज है आप अपनी दो। तो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड खासकर उस भाई के लिए जो जिसने मेरे से डायरेक्टली बात करी इसके रिलेटेड। तो ये एपिसोड उससे रिलेटेड है। बाकी मैं एक चीज बोलूंगा, जो चीज मैं इसमें तुम्हें बताऊंगा ये मैंने कर रखी है कहीं ना कहीं। लाइक यस आई हैव डन दिस थिंग। और जैसे जैसे लाइक वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करो। बाकी मैं एक चीज बोलता हूँ, इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे मैं वो बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, लाइक वाई यू शुड स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड, खास एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड। वाई वाई यू शुड डू दैट, और वो एक प्रोज भी आता है। लाइक मैं प्रोज और वाई वाला सेक्शन को पहली बार कवर करूंगा, फिर मैं कॉन्स पे भी आऊंगा आखिरी में जाके वीडियो में। तो प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात होगी, सोर्स। और हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं अपने सोर्सेज बताऊंगा। सोर्सेज इन सेंस, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने बिजनेस कर रहा था, तो मैंने काफी लाइक, हाँ, अब ये हिंट हो जाएगी। बाकी जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने काफी मैन्युफैक्चरर से बात करी थी, मैंने काफी ऐसे लोगों से बात करी थी जिनसे लाइक मैंने उनसे कोटेशन मांगी थी कि कैसे हो सकता है सोर्स। जैसा मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ तो वो सोर्स मैं तुम्हें इंस्टा पे, अगर हो तो तुम मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हें प्रॉपर उनकी आईडी दे दूंगा, इंस्टा पे तुम्हें मैसेज सेंड कर दूंगा या फिर मुझे मेल कर, तो मैं मेल भी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस कवर करेंगे, क्या क्या तुम्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। स्किल्स नीडेड, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि तुम्हें कौन कौन सी स्किल्स नीडेड है, कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें आनी चाहिए बिजनेस के लिए। एंड हाउ टू स्टार्ट, कि अगर हमें स्टार्ट करना है जो मैंने भी किया था एक टाइम पे, तो कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार पहले बात करता है अबाउट व्हाई यू शुड स्टार्ट दिस बिजनेस एंड प्रोज के बारे में। तो मैंने अपने नोट्स निकाल लिए हैं जो मैंने खुद रिसर्च करी थी। तुम्हारी स्क्रीन के सामने भी वर्ड्स आते रहेंगे, तुम सामने पढ़ भी सकते हो। मैं अपने नोट्स से तुम्हें पढ़ के बताता हूँ एंड तुम देखते रहना, समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। और ये तुम खुद भी रिसर्च कर सकते हो, ये भी मैंने खुद लाइक रिसर्च करी है, इंटरनेट पे ढूंढा है कि भाई कैसे हो सकता है, क्या है और कितना कुछ इसका कैपिटलाइजेशन है, कितने ग्रोइंग है, कितने इसमें प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं। मैंने भी सर्च करे हैं। तो तुम भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर तुम्हें क्लेरिफाई करना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा कि तुम्हें करना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सब सीधी बात है, द मार्केट इज ह्यूज। लाइक मार्केट 1,10,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, बड़ी अच्छी खासी बड़ी मार्केट। और ऊपर से कपड़े एक ऐसी चीज है जो सब पहनते हैं, मैंने खुद कपड़े पहन रखे, तुम भी कपड़े पहनते, लाइक इट्स लाइक एक ऐसी मार्केट है जो खत्म भी नहीं होने वाली। तो इट इज अ गुड थिंग। एंड मैं दूसरी चीज बताऊंगा, इट इज अ ग्रोइंग एट 25 to 30% CAGR। अगर तुम देखते हो उसके रेट से बढ़ रही है। और अगर देखोगे तो इट्स गुड, 25 से 30% अगर एनुअली भी बढ़ रही है, इट्स गुड। लाइक तुम उस मार्केट में घुसोगे तो इट कैन बी बेनिफिट फॉर यू। एंड अगर मैं कुछ और चीज बता सकता हूँ, अब जैसे जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का चलन बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे अब नई आने वाली जनरेशन जैसे जेनजी है, वो कितना ज्यादा फोन इस्तेमाल करती है। फिर जेन अल्फा है, वो खुद भी इतना ज्यादा सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो तुम होते हो, और ऊपर से मैं तुम्हें एक चीज मैं भी बताता हूँ, मैं खुद ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम चल रहा हूँ, कोई ऐड आ गया, कोई अच्छे कपड़े लगे, या फिर इवन मेरे पेरेंट्स भी देखोगे, मेरी मम्मी होगी, लाइक वो भी बाय करती है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रही है इस चीज की। तो इट कैन बी बेनिफिट। एंड दूसरी मैं चीज बताऊँ, लो स्टार्टअप कॉस्ट। यस, और ये मैं चीज हाउ टू स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा कवर करूंगा। इसमें स्टार्टअप कॉस्ट बिल्कुल कम है। पर मैं तो एक चीज बताता हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन थिंग, एंड इसके भी तीन तरीके होते हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, चिंता मत करो। तो इट्स लो स्टार्टअप कॉस्ट। एंड अगर देखे,
हाई मार्जिन्स इस बिजनेस के अंदर, हाई मार्जिन अराउंड 40 to 150% के मार्जिन रहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता ना, ये सिंपल से कपड़े जो, लाइक शर्ट है ये जो मैंने पहनी है, मुझे वैसे पता नहीं कितने की आई थी ये, बट अगर तुम्हें सच बताऊं तो ये बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते, एंड तुम इसे अच्छे खासे मार्जिन से बेच सकते हो, अच्छे खासे। एंड अगर मैं से बोलूं तो यूथ बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर घुस रहा है, लाइक 16 से लेके 35 लोग, लाइक 16 से 35 साल के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इट्स गुड। और ऊपर से 35 में तो मैं कम बोलूंगा, मेरी मम्मी जो अराउंड 40 लेट 40s में अपनी उसके अराउंड है, तो वो स्टिल बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन। और खासकर एक और अच्छी चीज है, तो इससे फीमेल्स को बहुत ज्यादा टारगेट कर सकते हो, लाइक ये एक बेनिफिट हो सकता है तुम सबके लिए कि तुम सबको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। क्योंकि मैं तो एक चीज बताऊं, लड़के इतने ज्यादा शॉपिंग नहीं करते, पर लड़कियां बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं। तो इट कैन बी बेनिफिट फॉर यू अगर तुम उस तरह से अपने बिजनेस को इवॉल्व करोगे, उस तरह से अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करोगे, तो इट कैन बी अ बेनिफिट फॉर यू, ये चीज है यार। बाकी इसमें रिपीट कस्टमर्स भी होते हैं, लाइक अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारी कॉस्टिंग अच्छी है, तो ये तो मान सकते हो कि 30 to 45% का रिपीट कस्टमर्स का इसमें परसेंटेज होता है। एंड इफ यू आस्क मी, इट्स गुड, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। लाइक अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में से अगर 30 लोग कॉन्स्टेंटली एक तुम्हारे रिपीट कस्टमर बन रहे हैं, इट्स गुड, अच्छी चीज है। तो ये एक बेनिफिट्स है इस बिजनेस के, इस बिजनेस की प्रोज है। एंड मैं एक चीज बोलूंगा, दिस इज व्हाई यू शुड स्टार्ट दिस बिजनेस। बाकी कॉन्स के अंदर मैं थोड़े ज्यादा इसकी बुराई भी बात ही करूंगा कि ये बिजनेस कैसे बुरा भी है, तब तुम खुद डिसाइड कर लेना इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कि क्या तुम्हें करना है नहीं करना। और देखो यार, ये जब मैं बात करूं बट ऑनलाइन करने की, तो ऑनलाइन इज लाइक तुम्हें सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी बनानी पड़ेगी। और मैं तुम सबको एक और चीज बताता हूँ यार, देखो देयर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ वेज तुम ऑनलाइन इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक मैं ऑफलाइन के बारे में बताता हूँ, देखो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ऑफलाइन वे, वो तो चलो मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो शायद मैं कवर कर भी लूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसके अराउंड। बाकी ऑफलाइन तो यार ये है कि तुम होलसेल में कहीं से चीजें खरीदो एंड तुम रिटेल पे उसे बेचो, लाइक तुम कैसे भी बेच सकते हो। अगर तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, नाइकी, जैसे नाइकी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम एक वो फुटपाथ पे अपनी गाड़ी के अराउंड लगा, लाइक मैंने उसकी पढ़ी थी केस स्टडी, काफी लोग भी बोलते हैं, मैंने थोड़ी बहुत केस स्टडी पढ़ी थी। अब ये नहीं पता मुझे कितना सच है कितना झूठ है, पर लोग उसमें लिखा हुआ था, ये बोलते कि वो गाड़ी में अपने जूते बेचा करता था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, अब $1 बिलियन कंपनी है नाइकी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो तुम भी ऐसे कर सकते हो अगर तुम ऑफलाइन सोच रहे हो। बाकी ऑनलाइन सोचने की कोशिश कर रहे हो तो देखो, देयर आर टू वेज यू कैन डू इट, which is drop shipping, and second is print on demand. And if you ask me, मैंने ड्रॉप शिपिंग कर रखी है एंड इट वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर मी, मैंने पैसे भी कमाए हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू शुड डू इट। बट अगर, जैसे ये ड्रॉप शिपिंग कब की बात है, 2-3 साल पुरानी बात है भाई ये, दो से भी बात तो 3-4 साल पुरानी बात है जो मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। बाकी मैं तुम सबको एक चीज बोलूंगा, डोंट थिंक ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग इन 2026, आई वुड से it's better if you are also evolving, try print on demand. Print on demand is way better and way successful, I would say। तो उसमें तुम्हारी इन्वेंट्री कॉस्ट बचती है, तुम्हारे लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। तो इफ यू पर्सनली आस्क मी, प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ जाना। एंड अगर तुम्हें इसकी प्रॉपर थोड़ी रिसर्च चाहिए ना, मैं एक और चीज बताता हूँ, जो मैंने लिखा है ना सोर्स, जो तुम्हें मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, तो तुम्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग जगह चाहिए जो प्रिंट ऑन डिमांड में तुम्हारी हेल्प करेंगे। इंस्टा पे मैंने खुद रिसर्च की थी, मैंने कुछ पेजेस फाइंड आउट करने की थी, मैंने लाइक 7-8 लोग ढूंढे थे, इंस्टा पे भी सर्च करे थे, कहीं ना इंटरनेट पे हर जगह ढूंढने की कोशिश करी जहाँ मुझे प्रिंट ऑन डिमांड सस्ते में। वैसे एक और चीज बताता हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, पर वो है बहुत महंगी 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 इन द सेंस, मेरा क्या मतलब है, अभी मेरे मार्जिन कम बन रहे हैं। अब फेमस फेमस है प्रिंटिफाई है, जैसे तुमने सुनी होगी, वो और बहुत सारी है, मैं नाम ले नहीं रहा अभी, पर जैसे एक प्रिंटिफाई है उसका नाम ले रहा हूँ। प्रिंटिफाई पे अगर तुम करोगे तुम कर सकते हो, बट एक चीज है, वो यूएस बेस्ड है, और उस पे इंपोर्ट करवाओ, ये करवाओ, फलाना ढिमकाना, उसमें चार्जेस फालतू, और उसमें मेरे मार्जिन कम रह रहे हैं। तो मैंने इंडियन मैन्युफैक्चरर ढूंढने की कोशिश करी थी जो प्रिंट ऑन डिमांड लाइक हेल्प कर सकते हैं मेरी। तो मैंने कुछ दो फाइंड आउट करे अभी, लाइक फाइंड आउट तो 5-6 करे थे मैंने, बातों सबसे करी थी, बट मुझे दो लगे थे जेन्युइन है, अच्छे हैं। काफी सारे तो ऐसे थे जो फेक थे, स्पैम थे, पर दो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनकी प्रॉपर अच्छी वेबसाइट भी है। तो वो मैं तुम्हें इंस्टा पे भेज सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उन्हें इंस्टा पे ढूंढा था। तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी इंस्टा पे, मैसेज कर सकते हो, मेरी वो भी आईडी मेंशन होगी होगी नीचे।
तो मैं तुम्हें प्रॉपर उनका लिंक भेज दूंगा, उनका आईडी सेंड कर दूंगा, तुम डायरेक्टली उनसे बात कर लेना। तो ये चीज है। तो अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो लाइसेंस की, चलो मैं अब थोड़ा बहुत ना लाइसेंस पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस वाले सेक्शन पे आते हैं लाइसेंस की बात। देखो भाई, लाइसेंस मैं एक चीज मानूंगा, तुम्हें तीन चीज तो चाहिए, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर जीएसटी नंबर, योर ट्रेडमार्क एंड योर कंपनी रजिस्ट्रेशन। बस ये तीन है मैं मानता हूँ, क्योंकि यू आर डूइंग इट ऑनलाइन तो ज्यादा चीजें चाहिए नहीं, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है, ऑनलाइन में कमी चीजें चाहिए। अगर तुम ऑफलाइन की सोचोगे तो भाई तुम्हें तो फिर एनओसी चाहिए, तुम्हें फिर एमसीडी से भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई तुम्हें कुछ अपना स्टोर लगाना है, अपनी दुकान खोलनी है, तुम्हें कुछ भी करना है, बहुत दिक्कत रहती है, झंझट रहती है। और अगर तुम्हें प्रॉपर एक दुकान टाइप बनानी है, फिर उसके सिक्योरिटी के लिए भी देना पड़ता है कि भाई कोई दिक्कत ना, आग वाग का भी, लाइक कुछ भी, लाइक एक सिक्योरिटी का सिस्टम होना चाहिए कि भाई हाँ, कि बंदा सही है, जेन्युइन है, तो बहुत सारी दिक्कत रहती है। ऑनलाइन इट्स वे बेटर आई वुड से। और जैसे जैसे आज की यूथ इवॉल्व कर रही है, इट्स बेटर। तो तुम्हें तीन चीजें चाहिए भाई, जीएसटी नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड साथ में योर ट्रेडमार्क ऑफ योर कंपनी, लाइसेंस में ये है। और स्किल्स नीडेड की बात करते हैं अब थोड़ी देर। स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए तुम्हें? स्किल्स नीडेड, तो देखो यार, स्किल्स नीडेड कुछ मैंने पांच छह स्किल्स लिख रखी है जो मैं तुम सबको बताता हूँ। देखो यार, यू हैव टू डेवलप अ स्किल अराउंड मार्केटिंग। इसमें थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी देर में बात करते हैं, पर मैं तुम्हें मोटा मोटा बताता हूँ। भाई देखो, तुम्हें मार्केटिंग के अराउंड स्किल सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग, और वो कैसे करनी है, फैब्रिक्स, तुम्हें फैब्रिक के बारे में पता चले। अब देखो भाई, साफ सीधी बात है, मैं इसको छू रहा हूँ, ये कौन सा फैब्रिक है तुम्हें यार। अब देखो, एक चीज है जो मेरे फादर मुझे कहते हैं, भाई तुम्हें या तो नॉलेज होनी चाहिए या फिर तुम पे पैसे होने चाहिए। अगर तुम पे पैसे है तो पैसे उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम पे पैसे नहीं है तो भाई नॉलेज गेन करो। पर अगर तुम पे पैसे है उड़ाने के लिए, तब रिस्क लो, तब स्किल इतनी ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। बट मैं एक और चीज बोलूंगा, स्किल इज मस्ट, बट इतनी ज्यादा स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू डोंट हैव मनी, इट्स बेटर टू लर्न अ स्किल, ताकि तुम्हारे लॉसेस कम हो सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो फैब्रिक्स के अराउंड तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये जो कपड़ा है जो तुम बेच रहे हो ना, वो सही है नहीं है, लाइक जो कपड़ा है वो कैसा है, तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। अब तुम बोलो कस्टमर को कि तुम्हें कॉटन में चाहिए, और तुमने मान लो पोलिएस्टर में, किसी में लिनन में, कुछ भी, एक्स वाई कुछ भी तुमने कर दिया, और तुम्हें, क्योंकि तो ऑफ कोर्स तुम एक मैन्युफैक्चरर से सैंपल मंगाओगे, मैन्युफैक्चरर से तुम्हें कांटेक्ट रखना पड़ेगा। और अगर उस मैन्युफैक्चरर ने गलत चीजें बेच दी जस्ट बिकॉज उसे प्रॉफिट करना था, तो तुम कैसे बोल सकते हो? अब तुम्हें एक रिटर्न कस्टमर आया, लाइक एक कस्टमर था, उसने तुम्हें अपना प्रोडक्ट रिटर्न करा, और फिर तुम उसे छू, और तुम बोलो यार कॉटन ही है, नहीं यार पोलिएस्टर, नहीं यार ये है, नहीं वो है, नहीं स्पेंडेक्स इसमें कम लग रही है यार। वो तुम्हें होनी चाहिए नॉलेज। तो ये मैं मानता हूँ, फैब्रिक्स के अराउंड नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, लाइक इन इफ थिंकिंग ऑफ दिस बिजनेस इन अ सीरियस वे, फैब्रिक्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। थर्ड आई वुड से कम्युनिकेशन। देखो यार, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल, तुम्हें ये नहीं बात करनी आती, मैन्युफैक्चरर से कैसे बात करोगे, कि भाई कम्युनिकेट कैसे करोगे, तुम डर रहे हो यार ये वो फलाना, भाई यू हैव टू बी बोल्ड इनफ, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। वो एक कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे मैं मानता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर है, कस्टमर को एक बैड फीडबैक दिया उसने, तुम्हें कोई अच्छा रिव्यू नहीं दिया, तुम्हारी वेबसाइट खराब हो रही है, या फिर एक्स वाई जेड, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तुम्हें उस बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर, मैम, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, हमारे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत, पैकेजिंग में क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, अब हमें बताओ। तो वो तुम्हें होना चाहिए। अब तुम हो डरपोक, तुम्हें बोला नहीं जाता, इट्स अ बैड थिंग, यू हैव टू बी बोल्ड इनफ कि तुम उनसे बात कर सको। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी कनेक्टेड है, तो मैं थोड़ी देर में इस पर बात करता हूँ। फिर बात करते हैं about डिजाइनिंग। अब देखो यार, तुम, ऐसा हो सकता है, या तो तुम प्लेन सिंपल शर्ट बेच लो, जैसे प्लेन सिंपल शर्ट है इसे बेच लो, या फिर तुम ऐसा करते हो भाई, तुमने प्रॉपर अच्छी तरह डिजाइनिंग करी, और फिर अपने एक बढ़िया प्रिंट करा अपने शर्ट पे, टी शर्ट पे, ट्राउजर्स पे, कुछ भी हो, और फिर उसे बेचा। डिफरेंट है भाई दोनों चीजें। एक शर्ट जो 300 रुपए की बिक रही थी, तुम उसे 600 की बेच सकते हो, जस्ट बिकॉज उसमें कूल सा डिजाइन है। जस्ट इमेजिन तुम्हारे प्रॉफिट्स मार्जिन कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो थिंक अबाउट दैट, एक ट्राउजर जो सिंपल सा है, पर उसमें कोई डिजाइन बना दो तुम, इमेजिन कितना ज्यादा तुम उसमें अपने ज्यादा चार्जेस ले सकते हो, क्योंकि जिसमें एक डिजाइन है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। दैट्स आई एम सेइंग डिजाइन एक
समझना, सीखना, बनाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस बिजनेस एज अ फ्रॉम अ सीरियस परस्पेक्टिव। अगर टाइम पास करने से ये सोच के कि भाई मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, तो कुछ भी बेच लो भाई, तुम सिंपल प्लेन सी टी शर्ट बेच लो, अगर बिक रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट अ ब्रांड, तब तुम्हें चीज सीखनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अबाउट द थिंग जो मैंने थोड़ी देर में बात करने की बोली थी, कि ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग। देखो यार, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसा क्यों मानता हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रनिंग अ ब्रांड, इफ यू आर मेकिंग अ ब्रांड, तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी आनी जरूरी है कि कस्टमर को मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं कस्टमर की जेब से कैसे पैसे निकाल सकता हूँ। बिजनेस वही है भाई, तुम्हें किसी और की जेब से पैसे अपनी जेब में डालने हैं। और वो, और इस दुनिया में ना कोई भी इंसान अपनी जेब से पैसे निकालना नहीं चाहता। तो तुम्हें एक वे, एक तरीका चाहिए कि तुम उससे अपनी जेब से पैसे निकाल सको। और वो एक वे क्या होता है? कुछ चीज बेच के उन्हें, जैसे एक बिजनेस वही होता है, कुछ चीज सर्विस बेच के, प्रोडक्ट बेच के। तो यू नीड टू हैव, लाइक, you need to learn that kind of psychology, you need to learn that kind of skill, you should have that kind of skill, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम कैसे निकाल सकते हो। एंड इसमें मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, और मैं ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस इज द मेन थिंग। अब एक चीज सोचो कि एक प्रोडक्ट है, तुम्हें वो बेचना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है तुम पे, सिर्फ एक आइटम है, और तुम्हें इसे बेचना है, बट तुम्हें सिर्फ क्या करना है? अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना है, सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे, क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन प्रेजेंस है। और मार्केटिंग कैसे करी जा सकती है वो मैं हाउ टू स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगा, चिंता मत करो। तो तुम्हें ये चीज सोचनी है कि कैसे करना है, लाइक क्या तरीका हो सकता है उस चीज को करने का। जस्ट इमेजिन उस वे में मार्केटिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर ला सकता हूँ, मैं कैसे अपने कस्टमर से उसके पैसों से, लाइक उसकी जेब से पैसे निकाल सकता हूँ। तुम्हें समझ नहीं होगी, और एक स्किल है वो से, मार्केटिंग कैसे करते हैं, दैट्स अ स्किल। सेल्स वही वाली बात हो, बोल सकते हो, सेल्स कैसे लानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी चाहिए इस चीज के लिए। तो आई वुड से इट्स अ मस्ट स्किल, जो तुम्हें इंटरनेट पे भी मिल सकती है सीखने को, तुम्हें रियल लाइफ में भी मिल सकती है, एंड शायद तुम अपना ब्रांड रन करो तो तुम गलती करो तब भी तुम्हें सीखने को मिल सकती है। बट दीज स्किल्स आर नीडेड टू रन दिस काइंड ऑफ ब्रांड। थिंक अबाउट दिस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तुम्हारी ये क्वेश्चन होगा। भाई देखो, starting a thing, starting a thing is really easy, like ongoing maintaining that thing is a difficult thing. So start करना is kind of easy, और मैं तुम सबको बता ही देता हूँ। देखो यार, इट्स सिंपल, मेक अ वेबसाइट। इतनी स्किल सीखनी जरूरी है कि मेक अ वेबसाइट, और वेबसाइट आजकल आसान बन जाती है, इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं रहती। और हाँ, नो प्रमोशन, बट होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो तुम फॉर रजिस्टरिंग योर कंपनी ट्रेडमार्क के लिए, एंड फॉर मेकिंग वेबसाइट। होस्टिंगर तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तो होस्टिंगर का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी नो प्रमोशन, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी दूसरी वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई चूज होस्टिंगर फॉर माई सेल्फ, तो आई एम सजेस्टिंग यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज आई वुड से, फाइंड अ गुड मैन्युफैक्चरर। जो मैंने तुम्हें बताया कि दो मैन्युफैक्चरर तो मैं तुम्हारी खुद हेल्प कर सकता हूँ, मुझे इंस्टा पे या फिर ईमेल कर देना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा उन्हें, उन दो मैन्युफैक्चरर्स का। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रमोशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। ये बात हम शायद रखो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता चैनल पे, एवरीथिंग आई एम डूइंग इज जस्ट फॉर हेल्पिंग यू, अंडरस्टैंड दिस। एंड थर्ड चीज, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू हैव अ स्किल अराउंड मार्केटिंग की कैसे करनी है। और मार्केटिंग दो तरह की होती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये फर्क है, एक होती है जब तुम खुद कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने कंटेंट बना रहे हो, अपनी शर्ट का, टी शर्ट का, ट्राउजर्स का, कुछ भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे पर्सनल ब्रांड टाइप हो सकता है। या दूसरी एक चीज होती है पेड एड्स, सोशल मीडिया पे एड्स रन करके, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी एड्स रन करना, ताकि तुम अपने प्रोडक्ट को बेच सको, वो एक चीज होती है। एंड फोर्थ आई वुड से, अपने कस्टमर से अच्छा फीडबैक लेना, रिव्यू लेना, उनसे फीडबैक इस चीज का लेना कि क्या चीज गलत है, क्या चीज बुरी है, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, वो चीज करके। एंड फिफ्थ आई वुड से, स्केल योर बिजनेस, एक्सपैंड योर बिजनेस, दैट्स ऑल। हाँ नो, सुनने में आसान लग रहा है, आसान है भी बट नहीं भी, आई वुड से। एंड इफ यू आस्क मी, इसकी क्या रनिंग कॉस्ट है, यार रनिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी ट्रेडमार्क होता है, तुम्हारा जीएसटी नंबर होता है,
तुम्हारे जो लाइसेंसेज है बेसिकली मैं बताऊँ उसमें थोड़े से खर्चे होते हैं, वो तुम्हें देखने पड़ेंगे, एंड उसके कुछ क्वार्टरली या फिर कभी कभी मंथली उसके खर्चे भी होते हैं, वो भी तुम्हें उठाने पड़ सकते हैं। वेबसाइट को मेंटेन करना, उसमें तुम्हारे खर्चे है। डोमेन खरीदोगे उसके भी थोड़े खर्चे है। तो और प्रिंट ऑन डिमांड अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारे कॉस्टिंग बच सकती है, एंड दैट्स ऑल। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता ना, अगर तुम पैकेजिंग भी तुम्हारा मैन्युफैक्चर करेगा, डिलीवरी भी तुम्हारे मैन्युफैक्चरर कर सकता है, मतलब डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर कि वो डिलीवरी करेगा ही नहीं करेगा। कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें दोनों अच्छे ही लोग हैं, उनसे तुम्हारी बात करवा दूंगा। उनसे बात करना कैसे है कैसे होगा, तुम प्रॉपरली उनसे बात करना, डिलीवरी कौन करेगा, पैकेजिंग कौन करेगा, डिजाइन कौन बनवाएगा। ऑफकोर्स तुम उन्हें डिजाइन भेजना अगर तुम्हें लगवाना है तो, यार इट्स इजी। बाकी बस तुम्हें एक चीज पे फोकस करना है, विच इज मार्केटिंग। बस मार्केटिंग पे फोकस करो, कस्टमर लाओ जितना ज्यादा, वो तुम्हारे ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे। दैट्स ऑल। बाकी मैं मानूंगा इफ यू हैव अ बजट ऑफ 50,000 रुपीज, इट्स अ गुड थिंग। 50,000 तो कम से कम होने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म रेस। बाकी अगर ज्यादा है तो इट्स वे बेटर। बाकी इसको एक सीरियस वे में लेना, ये चीज मैं बोलूंगा। एंड हाँ, मैं कुछ ही बोलता हूँ, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच द 5th एपिसोड ऑफ माइन, स्टार्टअप या शटअप। उसमें मैंने सिखाया था हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स ब्रांड। वो ई कॉमर्स का राउंड है। तो जो ये मैं तुम्हें चीज सिखा रहा हूँ अबाउट ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, प्रिंट ऑन डिमांड, दिस इज अ ई कॉमर्स बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड इज अ ई कॉमर्स बिजनेस। तो आई वुड रिकमेंड यू, हाईली रिकमेंड यू कि तुम वो वाली वीडियो भी देख लेना। हाँ, वो थोड़ी सी लंबी है, इस वीडियो से मेरे हिसाब से ज्यादा लंबी है। बाकी उसको भी देखना, उसमें डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। So three very big disadvantages of this business is, first is high competition. It's highly competitive. दूसरी, the return orders. And third, जो return orders का तो मैं तुम्हें बता दूंगा उसके ट्रिक। And third is the quality check from the manufacturer. अब देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरर किस टाइप की क्वालिटी बेच रहा है। कि तुम्हें दिखाएगा कि मैं तो ये बेच रहा हूँ, दूसरी जगह दिखाएगा कि वो तो उसे घटिया क्वालिटी बेच दी, लाइक अपने जो तुम्हारे कस्टमर है, क्योंकि वो उसके कस्टमर नहीं, वो तुम उसके कस्टमर हो, और जो तुम्हारे कस्टमर है वो उसको भेज रहा है। तो यू डोंट नो कि वो कैसे टाइप का प्रोडक्ट बेचेगा, भेजेगा। भेज तो तुम रहे हो, भेजेगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सबको देखने के लिए। एंड ये एक दिक्कत भी है, एंड इसका सोल्यूशन भी ये हो सकता है कि तुम रेगुलरली उन पे चेक करते रहो कि भाई सही है नहीं है। कस्टमर से अपना फीडबैक लेते रहो कि आपको जो प्रोडक्ट आया है वो ऐसा है वैसा है। तो दिस इज अ थिंग यू कैन डू। सेकंड इज द थिंग यू कैन डू इज, जो मैंने बताई थी, रिटर्न ऑर्डर्स का। देखो भाई, रिटर्न ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होता है, लोगों को ये नहीं पता होता उन्होंने ऑर्डर क्या किया है। कभी और साइज गलत ऑर्डर कर देते हैं, कभी ये होता है, और उसके चक्कर में लॉस तुम्हारा होता है। गलती तुम्हारी होती है, मतलब गलती किसी और की होती है, लॉस तुम्हारा होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, सीओडी ऑर्डर्स मत रखो, कैश ऑन डिलीवरी मत करो। ऑलवेज डू, यू कैन से ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन गेटवे बना लो, रेजर पे ले सकते हो। ये भी प्रमोशन, ये रेजर पे का तुम कर सकते हो। रेजर पे बाहर अगर देशों का देख रहे हो तो अलग अलग चीजें होती है उसकी, तो वो भी तुम कर सकते हो। तुम्हें मिल जाएंगे भाई, इस दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है। तो सीओडी मत करो, ऑनलाइन पेमेंट भी करो। अगर सीओडी करो तो इट सीओडी तो भाई चलो इट्स इम्पॉसिबल, तुम कर ही नहीं सकते। कोई एडवांस पेमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं होता कि 50% तुम एडवांस कर दो। बट आई वुड से सीओडी रहने देना, ऑनलाइन पेमेंट कर देना, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन पेमेंट सब करते ही है। तो ऑनलाइन गेटवे बना लेना कोई सा, और उसके थ्रू करना। एंड जो फर्स्ट थिंग जो मैंने जिक्र किया था, जो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है बिजनेस के लिए, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एंड इट्स ट्रू, वेरी ट्रू। इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो चीज का तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने का कुछ फायदा नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। इट इज कॉम्पिटिटिव, पर तुम क्या करोगे, तुम नहीं कर सकते ना। बस मैं एक चीज बोलूंगा, अपनी तरफ से 100% दो, अपनी तरफ से अच्छी मार्केटिंग करो, अच्छा प्रोडक्ट लो, अच्छा फीडबैक लो कस्टमरों का, उनसे अच्छा रिव्यू लो, अपनी वेबसाइट अच्छे से बिल्ड करो, टॉप नॉच रखो अपनी 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 जगह से, अपनी चीजों को टॉप नॉच रखो, और कंपटीशन भाड़ में जाए, क्योंकि कंपटीशन कभी खत्म नहीं होने वाला है यार, कभी भी नहीं होगा। मैं तुम सबको चीज बता देता हूँ, कभी नहीं होगा। तो उसके बारे में सोचना इज बुलशिट, मत सोचो। बस हाँ, अपने कंपटीशन को स्टडी जरूर करना, ये टिप मेरी ले लो। कंपटीशन को स्टडी करो कि जो तुम्हारे कंपटीशन, जो तुमसे अच्छा कर रहे हैं, जो बढ़िया कस्टमर्स है उनके पास, उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी, सीखो उनसे कि वो कर कैसे रहे हैं। दिस इज अ टिप फॉर मी, फ्रॉम मी।
एंड बस ये बोलूंगा। बाकी और ज्यादा इस चीज को समझना है तो एपिसोड 5, जैसे मैंने बोला था, एपिसोड 5 जरूर देख लेना, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा। तो एडवांस में चला जाएंगे हम क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ ई कॉमर्स के बारे में बात करी है। तो यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स उस वीडियो को देख के। बाकी दैट्स ऑल यार। मैंने जितना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करी। मैं जितना कुछ भी कर सकता था, लोगों को ढूंढना, मैन्युफैक्चर को ढूंढना, गेटवेज, वेबसाइट्स जहां तुम कर सकते हो, आई ट्राइड माई बेस्ट कि तुम्हारी मैंने हेल्प करने की कोशिश करी। एंड अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है, फील फ्री टू बी कनेक्टेड विद मी यार। ईमेल करो, इंस्टा पे मेरे से बात कर सकते हो, या फिर मेरा फाउंडेशन चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे वीकली मीटिंग्स भी होती है, कभी कभार बाई वीकली हो जाती है, कभी मंथली होती है, डिपेंड ऑन माई शेड्यूल, आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू। तो यू कैन कनेक्ट विद मी देयर, वहाँ बात करेंगे। वहाँ यू कैन कनेक्ट विद मी, वहाँ तुम्हारे जो कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन पे तुम लिख सकते हो। आई विल फुली फुली ट्राई टू आंसर देम। एंड जितना मेरे एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपर्टीज है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा पूरी, जितनी मैं कर सकता हूँ। सो डू इट, टेक द रिस्क, मेहनत करो भाई, अपना 100% दो एंड फाड़ दो। करो भाई, ऑल द लक, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ।